नमस्कार, मैं मनीष कौशिक स्वागत करता हूं डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। प्यारे बच्चों, आज आपके सामने जो मैं विषय लेके आया हूं वो बड़ा ही गंभीर और फिलहाल चर्चा में वो है केवीएस इंटरव्यू। आज मैं केवीएस इंटरव्यू के बारे में कुछ कुछ पहलुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि इन जो टॉपिक्स को हम आज चर्चा करेंगे, इनको आप बड़ा गंभीरता से सोचें, इन पे चिंतन करें और उसी दृष्टिकोण को आप डेवलप करें जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, जैसे आपको देखने में प्रतीत हो रहा है इंटरव्यू। इंटरव्यू का आपको मतलब भी शायद पता है। इंटरव्यू यानी कि आपके अंदर उसके विषय में आपके अंदर क्या छिपा हुआ है, क्या दृष्टिकोण है, क्या उस विषय में आप उस बारे में सोचते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ दो विषय निकल के आते हैं। एक है आपका दृष्टिकोण, एक है सामने जो बोर्ड है उनका दृष्टिकोण। जो बोर्ड है उनका एक दृष्टिकोण, एक आदर्श दृष्टिकोण होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन जैसा मैं सोचता हूँ क्या वैसे ही सामने बोर्ड सोचता है, क्या वैसे ही एक आदर्श टीचर होना चाहिए, इस विषय का भी हमें ध्यान रखना होगा। चलो, जैसे ही इंटरव्यू को हमने बोर्ड ने दो भागों में बांटा है, एक है डेमो टीचिंग, दूसरा है इंटरव्यू। तब हम कुछ छोटे छोटे पहलुओं पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले देखेंगे इंटरव्यू। आपको पता है इंटरव्यू है 30 मार्क्स का इंटरव्यू है। डेमो टीचिंग है 30 मार्क्स की। टोटल आपका 60 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है तो ऑल ओवर। इसमें पहले हम पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जैसे कि इंटरव्यू के की पॉइंट्स क्या क्या होने वाली हैं। पहला है आपका जो कमांड है भाषा पे, वो कैसी है। क्या आप इंग्लिश में भी उतने ही अच्छे हैं जितने आप हिंदी में, या अन्य किसी भाषा में भी आप उतने अच्छे हैं जितने आप हिंदी में। प्यारे बच्चों, आपको जैसे पता है कि केवीएस एक सेंटर पूरे भारत में फैला हुआ एक व्यवसाय आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उत्तर जो क्षेत्र है हमारा नॉर्थ इंडिया जिसको हम कहते हैं, आप वहाँ ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है। आपकी पोस्टिंग साउथ में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, कहीं पे भी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है वो आपकी मुख्यतः है इंग्लिश। हम मान के चलते हैं कि इंग्लिश जो होगी वो आपकी एक माध्यम होगी जो आप अपनी भाषा या अपने विचार बच्चे तक आप पहुंचा पाएंगे। तो आपको इंग्लिश में भी उतना ही कंफर्टेबल अपने आप को ओ, दिखाना होगा, या मान के चलिए आप उतने हैं, ये आपको एहसास कराना होगा सामने बोर्ड को। ये भी मेरे सामने बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको जो मुझे मेरे सामने ये बताते हैं कि जी हम उतने कंफर्टेबल नहीं हैं जितने हम हिंदी में अपने आप को अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। मैं मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये मैसेज सामने बोर्ड के पास जाएगा कि आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, और एक बच्चा आपके सामने ऐसा ही है, आपका कंपेटिटिव एक ऐसा भी आएगा जो बहुत अच्छा कंफर्टेबल है। तो आपको मेरे कहने का इस बात से मतलब ये है कि आपको इस पे भी ध्यान देना होगा। यानी कुछ कुछ, सारा ना कहें तो हम कुछ पॉइंट्स पे हम इस पे काम कर लें तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। दूसरा जैसे कि हाउ वी कैन टैकल सिचुएशन। जो पैनलिस्ट हैं वो ये जानने के अब जिज्ञासा रखेंगे कि ये सामने जो बच्चा जिसके हम नॉलेज टेस्ट ले चुके हैं, ये सिचुएशन को कैसे टैकल करता है। सिचुएशन स्कूल में बहुत सारी अलग अलग तरह की सिचुएशन आएंगी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को चोट लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसे निर्णय लेंगे, सबसे पहले क्या निर्णय लेंगे, बच्चे को उस सिचुएशन से कैसे अपने आप को और बच्चे को स्कूल को कैसे एक संतुलित माहौल में लेके आएंगे। दूसरा, जैसे मान लीजिए स्कूल में ही ग्रुपिंग हो जाती है टीचर्स में। बहुत से टीचर, जरूरी नहीं है कि हर शिक्षक से हमारे विचार मिलें, लेकिन ऐसे माहौल में हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपनी रोजगार को सुरक्षित रखते हुए, स्कूल की शिक्षा का माहौल सुरक्षित रखते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस विषय पे भी हमें ध्यान देना होगा। इस विषय से भी हमें सोचना पड़ेगा। तीसरा, जैसे इसमें पॉइंट लिखा हुआ है ड्रेसिंग सेंस। आप दिखते कैसे हैं, आप पहनते कैसे हैं। ड्रेसिंग सेंस से हमारा क्या संबंध है, देखिए, हर बच्चा शिक्षक को अपना मॉडल मानता है, अपना आदर्श मानता है। तो क्या आप जैसे कपड़े पहनते हैं, क्या ये भी मान के चलें बच्चे भी कॉपी करेंगे आपको? जी हाँ, 100% वो आपको कॉपी करेंगे। तो आपको भी एक ऐसे आदर्श शिक्षक की तरह रहना होगा जो बच्चे आपको कॉपी करें, तो एक भद्दा मैसेज ना जाए समाज में। उससे अगला है टीचिंग अप्रोचेस। आप कैसे टीचिंग अप्रोचेस, आप कैसे एक शिक्षा में आप कैसे सोचते हैं।
किसी विषय के बारे में आपके क्या अप्रोचेज हैं, ठीक है। मेरा दृष्टिकोण ये है, क्या वो समाज के लिए भी ठीक है, क्या वो हमारी जो सरकार है उसके नजरिए से भी वो ठीक है, ये भी हमें सोचना होगा। उससे अगला दृष्टिकोण है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रोल ऑफ टीचर। अब टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप इसको केवल व केवल एक व्यवसाय मानते हैं? नहीं, एक व्यवसाय नहीं है, ये तो आपको मानना होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में तो होगा कि जी हाँ व्यवसाय ही है इसीलिए हम इसको कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जो सामने बोर्ड है वो आपसे ऐसे क्वेश्चन 100% पूछेंगे जिससे उनको ये मैसेज जरूर जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत से पूछ लेते हैं वो कि आपको मान ली आपके कोई इससे भी अच्छी कोई बेटर नौकरी लग जाती है, क्या आप केवीएस को छोड़ देंगे? तो वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो सामने शिक्षक हमारे सामने आया है ये कुछ समय के बाद इस जॉब को छोड़ दे। तो ये भी आपको एक ध्यान देना होगा कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब दूसरा जो पहलू आएगा वो है डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग में सबसे पहले आपको जो सबसे जरूरी, जो आपकी सबसे ज़्यादा ताकत है, जिसका आप सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले हैं, वो आपका ब्लैक बोर्ड। आपके टूल्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर है ब्लैक बोर्ड। आपको अब यहाँ पे विषय ये आएगा कि आप ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करते हैं। क्या आप लिखते लिखते आप 100% पीठ तो नहीं दिखा रहे हैं बच्चों को? क्या लिखते लिखते आप ये तो नहीं हो रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आप लिखते जा रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप एक शब्द को या दूसरे शब्द को लिखती दफा उनके बीच में अंतराल ज्यादा ले रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सिरोरेखा का आप ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो आपको इन विषय पे भी ध्यान देना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप देखो, कुल मिला के वो आपको एक डेमो तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये तो देखना चाह रहे हैं कि अपने टूल्स का आपकी कैसे से यूज कर पा रहे हैं। एक शिक्षक को अच्छी राइटिंग ही नहीं है, उसको लिखना ही नहीं आ रहा है, समझने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो वो आपको कैसे समझ पाएंगे, कैसे एक अच्छा माहौल बन पाएगा, कैसे शिक्षक और बच्चों के बीच में अच्छा तालमेल बन पाएगा। उससे अच्छा है अगला पॉइंट है सिमुलेटेड क्लास टीचिंग। प्यारे बच्चों, जो सामने आपके सामने बच्चे तो होंगे नहीं इंटरव्यू में, टीचर बैठे होंगे, एक पैनल बैठा होगा, एक शिक्षक आपसे सीनियर शिक्षक मान के चलिए, तो उनको आपको एज्यूम करना है कि मान लीजिए वो बच्चे हैं। उसी समय पे आपको एक कोई सिचुएशन रखेंगे वो आपके सामने। दो सिचुएशन हो सकती है, वो आपको खुद खुद के लिए कह दें कि कोई आप विषय पढ़ाइए, या वो आपको कोई विषय दे दें। तो आपको उन बच्चों को एज्यूम मान के टीचर्स को ही एज्यूम करके कि बच्चे हैं, आपको पढ़ाना है, नाटक करना है, यानी नाटक कहें तो नाटक करना है, या अपने एक नेचुरल जैसे आपको पढ़ा सकते हैं आपको पढ़ाना है। अब सिचुएशन ये आएगी कि सामने से ये हो सकता है कि वन साइडेड टीचिंग हो, सामने से वो रिएक्ट ना करें। बच्चे तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना वो रिएक्ट ना करें। तो आपको ये भी मान के चलना है कि आंसर भी आपको खुद से ही लेना है कि जी हाँ, अच्छा ऐसे होता है, वेरी गुड। तो आपको ये मोटिवेशन देते हुए ही आपको ये टीचिंग करनी है। उससे अगला विषय जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ओवरव्यू ऑफ एनसीईआरटी। सबसे ताकतवर एनसीईआरटी बुक्स जो हमारी हैं उनका आपको ओवरव्यू करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टू फिफ्थ, यदि आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, यदि आप उससे सीनियर क्लासेज के लिए जा रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग टू योर टीजीटी पीजीटी आपको क्लास ये देखना होगा कि आपकी जो क्लासेज हैं उनका सिलेबस क्या है, कौन सी कक्षा में आप क्या विषय पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। क्या आप मैथ को पढ़ाना जा रहे हैं तो किस कक्षा में कौन से विषय को आप पढ़ा सकते हैं। ये तो नहीं है कि फिफ्थ क्लास का विषय आप फर्स्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो उसी के लिए मैं आपसे अभी बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से गो थ्रू हो जाइए, अवगत हो जाइए कि एनसीईआरटी की बुक्स में क्या क्या किस चैप्टर्स में है। अब आपका विषय आएगा कि आपको यदि कोई ऐसा टॉपिक दे दें कि एनसीईआरटी की जो बुक में सिक्स क्लास में या फिफ्थ क्लास में या मान लीजिए सेकंड क्लास में कोई पोएम है, तो हम ये मान के चलते हैं आप दो चार पोएम ऐसी याद कर लें, ऐसी इतनी अच्छी से विद एक्सप्रेशन याद कर लें कि तब आपको जब आपको मौका मिले कि आपके तैयारी किया हुआ ही क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछ लिया, तो आप वहाँ बेस्ट दे दें अपना। ये ना हो कि आप भी वहाँ एक नॉर्मल चीज़ें रखें जैसे और बच्चे रख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है इतनी तैयारी जरूर कर लें कि आपको ये पता हो किस कक्षा में क्या विषय है, किस कक्षा टॉपिक्स के नाम तो कम से कम आपको पता हो। यानी इससे एक अच्छा मैसेज ये जाएगा कि हाँ बच्चा एनसीईआरटी की बुक से गो थ्रू किया है। उससे अगला विषय जैसे है टीचिंग स्किल्स। ये टीचिंग स्किल्स में मान के चलता हूँ जैसे कि आपको पता होगा कि वो सामने जो पैनलिस्ट होंगे उनके सामने कुछ बुक्स भी होंगे, वो आपको पढ़वा के भी देख सकते हैं, वो आपसे कहेंगे कि आप पढ़ के सुनाइए।
जैसे कि आपको राइटिंग स्किल्स है, वैसे ही मैं मान के चलता हूँ टीचिंग स्किल्स में मैं यानी कहना चाह रहा हूँ कि लर्निंग स्किल यानी आपसे आपको पढ़ाना या पढ़ना कैसा, यानी आपका मेरे कहने का मतलब है जैसे आप उच्चारण करते हैं, आपको पता है बच्चे अनुकरण करते हैं। जब बच्चा आपका अनुकरण करेगा, यदि आप ही गलत पढ़ रहे हैं तो बच्चा क्या अनुकरण करेगा? यानी वो आपको बुक्स दे देंगे, कहेंगे पढ़िए, यानी बलाघात, यानी अनुतान, यानी किस शब्द पे क्या स्ट्रेस देना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। कुछ ये विषय हमने डिस्कशन किए हैं, इससे बहुत ज़्यादा विषय हम अपने इंटरव्यू जो हम यहाँ क्लासेस शुरू करने वाले हैं उनमें भी बात करेंगे, उन पे भी चर्चा करेंगे। कुछ आप प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ कीजिए या खुद से कीजिए। आप वाइट पेपर लीजिए, उसको स्लाइडिंग मोड में रखिए तिरछा, उस पे लिख लिख के आप देखिए, ये आपके लिए काम आएंगे। कुछ छोटे छोटे अनुभव हमने आपसे शेयर किए हैं कि किन किन बिंदुओं पर इंटरव्यू जो आपका होने वाला है, किन किन विषयों पर, किन किन बिंदुओं पर आपसे पूछ सकता है, उन विषयों की चर्चा की है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और DFFT को फॉलो कीजिए। और यदि आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो DFFT के फ़ोन नंबर्स पे आप ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभमय हो, बेस्ट ऑफ लक इंटरव्यू के लिए। आपका सभी का इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा जाए, सभी को रोजगार मिले। धन्यवाद।